नमस्कार, आपका स्वागत है थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानोत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीकर में बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। लगातार नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे बता रहे हैं कि राजस्थान किसी भी सूरत में हाथ से नहीं फिसलना चाहिए। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत सरकार रिपीट की बात कर रहे हैं और अब गहलोत तो राजस्थान जीतने के लिए तरह तरह के फॉर्मूले भी लेकर आ रहे हैं। कर्नाटक वाला वह फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि चुनाव से 2 महीने पहले कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दो ताकि कैंडिडेट को क्षेत्र में जाने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल सके। खैर, कर्नाटक में तो यह फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन राजस्थान की फिलहाल गारंटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस का यही फॉर्मूला अब बहन जी यानी कि मायावती ने ले लिया है। सही सुना आपने। भाजपा कांग्रेस जहां एक तरफ चुनावी तैयारी में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहन जी ने दोनों पार्टियों से एक कदम आगे निकलते हुए अपने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये 3 उम्मीदवार कौन है, कहां से इनकी घोषणा हुई है? धौलपुर शहर से, भरतपुर के नगर से और भरतपुर के नदबई से। इन तीनों सीटों पर आज बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लिस्ट देखकर आपको भी समझ आ गया होगा कि बहन जी की नजर पूर्वी राजस्थान पर गड़ी हुई है। ये तीनों सीटें पूर्वी राजस्थान की है और संभावना है कि जल्द ही पूर्वी राजस्थान की दूसरी सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार फाइनल कर दे। यहां थोड़ा सा सियासी समीकरण को समझने की जरूरत है। दरअसल राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इस पार्टी का राजस्थान में पूरा जनाधार ही पूर्वी राजस्थान में रहा है। कमाल तो यह है कि अभी तक मारवाड़, मेवाड़ और हाडोती में बहुजन समाज पार्टी ने खाता तक नहीं खोला है। इसलिए बहन जी को भी शायद समझ आ गया है कि अगर राजस्थान में पावर बैलेंस करना है तो पूर्वी राजस्थान में थोड़ी सी मशक्कत करनी ही पड़ेगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की ये मशक्कत आखिर किसे भारी पड़ने वाली है? ये तो साफ साफ उत्तर है कि कांग्रेस को भारी पड़ने वाली है। जी हां, पूर्वी राजस्थान एक तरह से कांग्रेस का सबसे मजबूत किला है और अब तक बहुजन समाज पार्टी ने जब भी कोई सीट राजस्थान में जीती है उसमें ज्यादातर परंपरागत कांग्रेस सीट ही शामिल है। चलिए राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड जान लेते हैं। अब तक बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में कुल 5 विधानसभा चुनाव लड़े हैं। बीएसपी ने 1990 में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हालत यह रही कि खाता भी नहीं खुल पाया और बहुजन समाज पार्टी की राजस्थान में पहली बहुनी होती है 1998 के विधानसभा चुनाव में, जब नगर और बानपुर से जीत मिल जाती है। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने 150 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, इसलिए बसपा के इन 2 विधायकों को भाव नहीं मिल पाया। बात 2003 के विधानसभा चुनाव की करें तो इस बार भी बसपा को 2 सीट मिली। दौसा जिले की बांदीकुई से मुरारीलाल मीणा और करौली के सपोटरा से सुखलाल। दोनों सीट पूर्वी राजस्थान से ही थी। ये वही मुरारीलाल मीणा है जो अभी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में कृषि विपणन राज्य मंत्री हैं। 2003 में भाजपा ने 120 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली थी, इसलिए एक बार फिर से बसपा के ये दोनों विधायक किसी के काम नहीं आए। और अब 2008 का विधानसभा चुनाव आ जाता है। इस चुनाव में बसपा ने कमाल कर दिया। पूर्वी राजस्थान से बाहर निकलकर पहली बार शेखावाटी में पार्टी ने अपना खाता खोला और झुंझुनू के नवलगढ़ से डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुढ़ा विधायक बन गए। बाकी की 4 सीटें पूर्वी राजस्थान से ही जीती, जिसमें गंगापुर सीटी से रामकेश मीणा, सपोटरा से रमेश मीणा, दौसा से मुरारीलाल मीणा और धौलपुर की बाड़ी विधानसभा सीट से जीत जाते हैं गिरिराज सिंह मलिंगा। समीकरण ऐसा बना कि बहुजन समाज पार्टी यहां किंग मेकर बन जाती है, क्योंकि कांग्रेस को मिलती है 96 सीट और बहुजन समाज पार्टी के जीते इन 6 विधायकों को अशोक गहलोत अपनी तरफ मिला लेते हैं। पहली बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान की सियासत में इतनी बड़ी भूमिका में आ गई और उसके बाद 3 सीट 2013 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मिली, लेकिन भाजपा के पास नंबर गेम इतना बड़ा था कि बहुजन समाज पार्टी के इन 3 विधायकों को कहीं भी भाव नहीं मिल पाया। 2018 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी को 6 सीट मिलती है। कांग्रेस के पास 100 विधायक थे, लिहाजा अशोक गहलोत ने फिर से 2008 वाली कहानी दोहरा दी। फिर से बसपा के 6 विधायक अशोक गहलोत के खेमे में जा मिलते हैं और मायावती मन महसूस कर रह जाती हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लंबे सियासी गतिरोध के दौरान इन 6 बसपा विधायकों ने गहलोत सरकार के लिए संजीवनी का काम किया, लेकिन मायावती अब अशोक गहलोत से खार खाए बैठी है। बार बार बहन जी अशोक गहलोत पर बसपा विधायकों को अपने पाले में मिला लेने का आरोप लगाती हैं, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि मायावती पूरे एक्शन मूड में है और ऐलान साफ हो चुका है कि पार्टी राजस्थान में पावर बैलेंस के लिए काम करेगी। उसी दिशा में आज 3 कैंडिडेट की लिस्ट पार्टी ने जारी कर दी है। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।